So today we are going to discuss about metric topology. In the last lecture we have been studying about box topology and the product topology. Now we will discuss about metric topology. Metric topology. What is metric topology? First of all, for defining a topology you should have a space. You should have a topological space. तो अब हमारे पास यहाँ पर वो स्पेस कौन सी होनी चाहिए? मीट्रिक स्पेस होनी चाहिए. जिस भी सेट के ऊपर तुम्हें मीट्रिक टोपोलॉजी को डिफाइन करना है उस स्पेस को सबसे पहले मीट्रिक होना पड़ेगा. मीट्रिक का क्या मतलब है बच्चे, जो हमने अपनी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में या पुराने चैप्टर्स में डिस्कस करा है. इट इज सेम दैट मीट्रिक ऑन अ सेट एक्स, दिस इज अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, सच दैट डिस्टेंस है बच्चे हमेशा नॉन नेगेटिव होगा. अगर जीरो है तो मतलब तुम चले ही नहीं, यू आर एट द सेम पॉइंट. डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. ये दो चीजों के बीच में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अगर डिस्टेंस जीरो है दैट मीन्स यू हैव नॉट कवर्ड एनीथिंग, यू आर एट द सेम पॉइंट. तो एक्स इज इक्वल टू वाई. डिस्टेंस है बच्चे, इफ यू आर टेकिंग अ डिस्टेंस, straight distance from x to y, that distance will be same when you return from y to x. फोर्थ पॉइंट कि अगर तुमने एक बीच में कोई ना कोई अपना टारगेट बीच में सेट कर दिया y कि तुमने x से z तक कवर करना था, बट यू आर गोइंग फ्रॉम x टू y, y टू z, तो दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z. This is called triangular inequality. This is a symmetric property, right? अगर आपकी किसी भी स्पेस के ऊपर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं बच्चे, तो उसको हम मीट्रिक स्पेस बोलते थे. ये हमने अपना स्टडी करा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है. तो अब इसको टपोलॉजी में स्टडी करते हैं कि इसके ऊपर हम टपोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक कलेक्शन. किस चीज की? बी डी एक्स एप्सिलॉन. बी डी एक्स एप्सिलॉन क्या है? इसमें तुम्हारे सेट के स्पेस के वो वाले एलिमेंट्स जाएंगे जिनका डिस्टेंस x के साथ एप्सिलॉन से भी कम है. ये तुम्हारे पास एक बॉल है, द सेंटर इज x एंड रेडियस इज एप्सिलॉन. तो ऑल दोज पॉइंट्स विच आर लाइंग इन दिस बॉल, विच आर लाइंग इन दिस बॉल विल बी द एलिमेंट्स ऑफ x, जिनका डिस्टेंस बेसिकली x के साथ एप्सिलॉन से कम है. वो वाले सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस x के साथ जब तुमने मेजर करा वो एप्सिलॉन से कम आया, ऑल दोज पॉइंट्स विल बी बिलोंगिंग टू बी डी एक्स एप्सिलॉन, ठीक है. अब यही वाला बी डी एक्स एप्सिलॉन, यही एप्सिलॉन बॉल, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन x. इस मीट्रिक स्पेस के ऊपर अगर तुमने कोई एप्सिलॉन बॉल्स की कलेक्शन ली है, उसी कलेक्शन ऑफ एप्सिलॉन बॉल्स को हम बेसिस बोलेंगे फॉर टोपोलॉजी ऑन x, एंड दिस टोपोलॉजी ऑन x विल बी कॉल्ड एज द मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय D. दिस विल बी कॉल्ड एज द मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय D. इसी बी डी एप्सिलॉन को हम लोग बेसिस प्रूव भी करेंगे बच्चे. हम लोग देखेंगे कि ये एप्सिलॉन बॉल जो है वो मीट्रिक टोपोलॉजी के लिए बेसिस कैसे बनती है, ठीक है. और बेसिस प्रूव करने के लिए हमने बच्चे डेफिनेशन जो पढ़ा था अपने बेसिस का, वही हमने प्रूव करना है. नाउ वी हैव अ रिमार्क ओवर हियर कि जो ये बी डी एक्स एप्सिलॉन की हम लोग बार बार बात, ये बेसिकली क्या है? बेसिस है, ओके, ठीक है. तो सबसे पहले तो बच्चे जो पहला पॉइंट हमारे पास होता है वो ये है कि अगर तुम अपने एलिमेंट की बात कर रहे हो, जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो सेट की, वो तुम्हारे इस बॉल को बिलोंग करने चाहिए. तो पहला पॉइंट तो क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, दिस x इज बिलोंगिंग टू द बॉल बी एक्स एप्सिलॉन. दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू द बॉल बी एक्स एप्सिलॉन इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक D, ठीक है. तो ये तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया? क्लियर हो गया कि अगर कोई भी तुम अपने सेट में बॉल उठाते, एलिमेंट उठाते हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम एक बॉल, ओपन बॉल को ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज योर वेरी फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि हमने अपने जिस सेट को, जैसे अब ये वाला जो सेट था, यहाँ पे हम लोग ना पहले लिख लेते हैं, लेट कैपिटल B इज इक्वल टू सेट ऑफ बी डी एक्स एप्सिलॉन बॉल्स, ठीक है. बी डी एक्स एप्सिलॉन फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. इस सेट को तुमने बेसिस प्रूव करना है ना,
तो हमने इस सेट के 2 एलिमेंट ले लेने हैं, ठीक है, हमने इस सेट के 2 एलिमेंट ले लेने हैं अपने, और उनका इंटरसेक्शन में हमने एक एलिमेंट ढूंढ कर दिखाना होता है, ठीक है। उसके इंटरसेक्शन में भी एक बेसिस एलिमेंट हमने क्या करना होता है बच्चे, एग्जिस्ट कराना होता है। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं लेट B1, B2 be the 2 basis elements। let B1, B2 be the 2 basis elements, मतलब ये कैपिटल B का वो है, एलिमेंट है। we are to show that for each y belonging to this intersection, एक एलिमेंट B3 इस सेट में से एग्जिस्ट करेगा such that y belongs to B3 which is further contained in this intersection। यही डेफिनेशन थी बच्चे हमारी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक लेमा प्रूव करेंगे। फॉर दिस फर्स्टली वी शैल प्रूव अ लेमा। तो लेमा क्या है बच्चे, इफ y बिलोंग्स टू bx एप्सिलॉन, अगर कोई एलिमेंट पड़ा है देन there exists delta greater than 0 such that y belongs to an open ball by delta which is contained in bx epsilon। मतलब अगर ये तुम्हारी बॉल है बच्चे जिसका सेंटर x है और रेडियस एप्सिलॉन है, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट पड़ा है तो उसके लिए भी एक बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका रेडियस डेल्टा है, और वो बॉल पूरी की पूरी तरह तुम्हारी bx एप्सिलॉन के अंदर कंटेन होनी चाहिए। ये हमने क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है। सो हेयर वी हैव प्रूफ ऑफ लेमा। ये बच्चे बहुत इजी है, तुमने कंटेन ही कराना है। कंटेन कराने के लिए जस्ट टेक वन एलिमेंट एंड ब्रिंग इट टू अनदर, राइट। हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट हमने बी वाई डेल्टा का एक एलिमेंट लेना है, राइट। तो लेट अस से देयर इज सम z बिलोंगिंग टू बी वाई डेल्टा। तो इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज लेस देन डेल्टा। अब ये डेल्टा को तुम्हें एप्सिलॉन के साथ लिंक करना है ना। तो अगर इसको एप्सिलॉन के साथ लिंक करना है देन यू हैव टू डिफाइन अ स्टेटमेंट। तो तुम्हें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई y, हमें y तो दिया ही हुआ है ना इस बी एक्स एप्सिलॉन का, इफ y बिलोंग्स टू बी एक्स एप्सिलॉन देन डी वाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट, एंड एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, और डेल्टा भी एक नंबर होता है 0 से बड़ा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दिस इम्प्लाइज डी वाई जेड इज लेस देन एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई, ओके। सो दिस विल लुक लाइक कि डी वाई जेड डी वाई जेड प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, डी वाई जेड प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, और डी एक्स वाई इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। तो दिस विल इम्प्लाई दैट डी एक्स जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर डी एक्स जेड एप्सिलॉन से छोटा है मतलब जेड एक ऐसा एलिमेंट है जो बी एक्स एप्सिलॉन बॉल को बिलोंग कर रहा है, और ये जेड आया कहाँ से था, बी वाई डेल्टा से। फॉर z belonging to by delta, this implies by delta is contained in bx epsilon। Therefore for any y belonging to bx epsilon there exists delta greater than 0 बच्चे, such that y उस बॉल को बिलोंग करेगा और वो बॉल पूरी की पूरी तरह bx epsilon में कंटेन्ड होगी।
दिस इज द लेमा। अब हम अपना मेन प्रूफ करते हैं, जो हमने छोड़ा था ये चीज कि हमने एक बेसिस एलिमेंट को एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो अब देखो B3 को B1 इंटरसेक्शन B2 में कंटेन कराना है, और B1 इंटरसेक्शन B2 के लिए मेरे पास एक Y एलिमेंट बच्चे ऑलरेडी पड़ा है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट Y बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2। ये दोनों क्या है? बेसिस एलिमेंट। दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू B1 एंड Y बिलोंग्स टू B2। ये जो B1 B2 है बच्चे, ये बेसिस एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों एप्सिलॉन बॉल्स हैं, वेयर B1 B2 आर दी एप्सिलॉन बॉल्स। क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट्स है ना, कैपिटल B में से ही लिए हैं हमने, तो B1 B2 दोनों के दोनों एप्सिलॉन बॉल्स हैं। और लेमा के अकॉर्डिंग अगर कोई एप्सिलॉन बॉल्स होती हैं और उनमें कोई एलिमेंट पड़ा है, तो वो एलिमेंट भी, ये हो गया ना वही वन की, अगर ये B1 है, कोई बॉल ही है ना ये, जिसके पास एक सेंटर है और एक रेडियस है और एक एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहा है, तो उस एलिमेंट के अराउंड भी एक बॉल एग्जिस्ट करेगी जो कि B1 में कंटेन्ड होगी। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट Δ1, Δ2 ग्रेटर देन 0 सच दैट Y बिलोंग्स टू BY Δ1 contained in B1 and Y belongs to BY Δ2 contained in B2। अब हमने B1 B2 के अंदर एक बेसिस एलिमेंट कह लो या एक बॉल कह लो हमने एग्जिस्ट करा दी, तो उस बॉल का एक कॉमन एलिमेंट कैसे आएगा? उसका मिनिमम लेके कॉमन स्टेज डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ Δ1, Δ2। ठीक है, जो Y एलिमेंट है वो दोनों में पड़ा है, मतलब तुम्हारे पास उनके इंटरसेक्शन में कहीं ना कहीं पड़ा है। तो दिस इज B1 एंड दिस इज B2, है ना। तो Y एलिमेंट अगर यहाँ पड़ा है, उसके अराउंड ही एक बॉल ऐसी पड़ी है जो तुम्हारी पूरी तरह B1 में है, उसके अराउंड ही एक बॉल ऐसी पड़ी है जो पूरी तरह B2 में है। तो उनके लिए जो ये कॉमन रेडियस हो गया, ये हो गया ना कॉमन बॉल, तो वो होगा मिनिमम इन दोनों के रेडियस का। तो दिस विल इम्प्लाई दैट Y बिलोंग्स टू BY डेल्टा is contained in B1 and Y belongs to BY delta is contained in B2, which implies Y belongs to BY delta is contained in B1 intersection B2। ठीक है, तो मेरे पास for Y belonging to B1 intersection B2 एक बेसिस एलिमेंट B3 एग्जिस्ट कर गया, जिसको Y बिलोंग कर रहा है और B1 intersection B2 में पड़ा भी है। तो this will imply that capital B, which was the collection of B D X epsilon for X belonging to capital X, is basis. This is basis, hence proved। ये हमारे पास बच्चे बेसिस को प्रूव करने का थ्योरम है। ठीक है, तो मतलब अगर मीट्रिक टोपोलॉजी डिफाइंड है, तो जो उसका बेसिस एलिमेंट तुमने लेट करना है, दैट यू हैव टू लेट एज योर एप्सिलॉन बॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमने बेसिस एलिमेंट को डिफाइन करा है, तो हमें ओपन सेट की भी ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मीट्रिक टोपोलॉजी में कोई भी सेट को ओपन कब बोलोगे? सेम चीज़, अगर उसको ओपन बोलना है तो उसके एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जो तुम्हारे उस सेट में कंटेन्ड है। ये बच्चे सीधे सीधे से प्रूफ है। ठीक है, ये क्लियरली आपके प्रूव हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले लेके चलूँ, लेट फॉर ईच Y बिलोंगिंग टू यू there exists delta greater than 0 such that BY delta is contained in U। तो ये तो बच्चे तुम्हारे पास क्लियरली बोल रहा है कि U is open। ये तो क्लियरली डेफिनेशन से बोल रहा है कि U is open। कन्वर्सली यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियरली। कन्वर्सली में ये लेके चलो कि लेट U be open in the metric topology induced by D। ठीक है, और कोई Y दिया हुआ है जो U में पड़ा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करानी है। अब अगर U ओपन है तो इसका मतलब उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल BD X एप्सिलॉन सच दैट Y बिलोंग्स टू BD X एप्सिलॉन विच इज कंटेन्ड इन U। राइट, अब लेमा के अकॉर्डिंग तुम्हें डेल्टा वाली बॉल चाहिए थी, तो लेमा के अकॉर्डिंग जो हमने अभी लेमा प्रूव करा है बच्चे ऊपर, बाय लेमा
अगर कोई हमारे पास बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया बी डी एक्स एप्सिलॉन का, जिसका एक्स सेंटर है और एप्सिलॉन रेडियस, और कोई एलिमेंट पड़ा है, तो उसके अराउंड एक डेल्टा रेडियस वाली बॉल जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बाय लेमा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट y belongs to by delta which is contained in bdx epsilon. ठीक है, and bdx epsilon is further contained in u. So this implies बच्चे y belongs to by delta which is contained in u. This proves your result. ठीक है, छोटे छोटे से बच्चे वो हैं आपके मीट्रिक के। ऐसे ही स्टैंडर्ड मीट्रिक ऑन रियल लाइन हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं हम, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। जो टपोलॉजी ये स्टैंडर्ड मीट्रिक इंड्यूस करेगा वो ऑर्डर्ड टपोलॉजी की तरह ही इंड्यूस करेगा। मतलब जो बेसिस एलिमेंट हम लोग ऑर्डर टपोलॉजी के लेते हैं वही बेसिस एलिमेंट तुम्हारे स्टैंडर्ड मीट्रिक टपोलॉजी के होंगे। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ऑर्डर टपोलॉजी है बच्चे, पता है ऑर्डर टपोलॉजी का जो भी एलिमेंट होता है बेसिस एलिमेंट वो होता है एक ओपन इंटरवल, और वो ओपन इंटरवल क्लियरली तुम्हारा मीट्रिक टपोलॉजी का भी क्या बनेगा, बेसिस एलिमेंट। क्योंकि जब हम रियल लाइन पर होते हैं तो जितनी भी ओपन बॉल्स होती हैं दे आर ओपन इंटरवल्स। तो क्लियरली तुम यहाँ पर लिख सकते हो बच्चे, लेट ए कॉमा बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ order topology. Let a comma b be the basis element for order topology, and each basis element ab can be considered as an open ball bx epsilon, where x can be written as a plus b upon 2 and epsilon can be marked as b minus a upon 2, where bx epsilon is basis element of metric topology. ठीक है, क्या है ये देखो, अगर कोई ओपन इंटरवल ए बी है तो इसका सेंटर एक्स अगर मैं बना लूं तो वो क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और दिस इज बी माइनस ए अपॉन 2, इसको मैंने एप्सिलॉन बना लिया, तो दिस इज इट्स रेडियस। तो यही वाला हमारा ओपन इंटरवल एक ओपन बॉल बनेगा, वही तुम्हारी मीट्रिक टपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट। सेम चीज तुम कन्वर्सली में लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ये सब क्लियर है बच्चे, क्लियरली लिखा जाएगा। कन्वर्सली अगर मैं बी एक्स एप्सिलॉन को ऑन आर देखूं तो वो क्या है, एक ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। देयरफॉर each basis element of metric topology, each basis element of metric topology is also a basis element of order topology, which implies topology induced by standard metric, topology induced by standard metric on real line is same as ordered topology, is same as ordered topology. This proves your result. ठीक है, ओके बच्चे। नाउ वी हैव अ डेफिनेशन कि अगर किसी टपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर तुमने मीट्रिक डिफाइन कर दिया तो उस टपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मीट्राइजेबल। उस टपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मीट्राइजेबल। इफ एनी टपोलॉजिकल स्पेस हैज अ मीट्रिक डी डिफाइंड ऑन द सेट एक्स, देन वी से दैट टपोलॉजिकल स्पेस विल बी कॉल्ड एज अ मीट्राइजेबल स्पेस। सेकेंड डेफिनेशन, अगर तुम्हारे पास कोई मीट्रिक स्पेस पड़ी है तो उसके किसी सबसेट को तुम बाउंडेड कैसे बोलोगे। ये तुम्हारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, उसमें कोई सबसेट पड़ा है ए, तो अगर बच्चे उस स्पेस को बाउंडेड बोलना है, सबसेट को बाउंडेड बोलना है, तो उसके बीच में अगर कोई एलिमेंट्स का डिस्टेंस तुम लेते हो
तो वो एलिमेंट्स का डिस्टेंस किसी एक मैक्सिमम डिस्टेंस से कम होना चाहिए। मतलब एनी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द टू सेट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अगर तुमने डिस्टेंस बच्चे लेना है तो वो सारे के सारे डिस्टेंस किसी एक रियल नंबर से कम जरूर होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो तुम्हारे उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड। एंड ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं अगर इनका कोई सुप्रीमम है तो उसको हम बोलेंगे डायामीटर। मतलब जैसे ये सेट ए है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस अगर इन तीनों में से मैक्सिमम है तो ये बनेगा तुम्हारा डायामीटर ऑफ योर सेट ए। ठीक है, डायामीटर इज बेसिकली द लेंथ बिटवीन द मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ना, है तो वही है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज द डायामीटर। सो दिस इज द मीट्रिक स्पेस। ठीक है, मीट्रिक स्पेस के ऊपर हमने टोपोलॉजी डिफाइन करी है, बेसिस एलिमेंट्स को डिफाइन करा है। ठीक है जी, जब हमने बेसिस एलिमेंट्स को डिफाइन करा तो हम उन एलिमेंट्स को, एप्सिलॉन बॉल्स को बेसिस एलिमेंट क्यों बोलते हैं वो भी चीज बच्चे हमने डिफाइन करी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने मीट्रिक स्पेस के लिए, ये चीजें सारी मीट्रिक स्पेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है कि इसको हम किस तरह से मीट्रिक स्पेस में किस तरह से हम अपने बेसिस एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, let us do one more theorem. तो हमारी थ्योरम है, let x be a topological space, x be a topological space with metric d, x be a topological space with metric d। हमने इसके ऊपर एक d बार को डिफाइन करा, define d bar from x cross x to r by d bar xy is equal to minimum of dxy, 1। ठीक है, तो वो बोलता है कि जो d bar है then d bar is also a metric, d bar is also a metric that induces same topology as D, that induces same topology as D, where D bar is called standard, D bar is called standard bounded metric, standard bounded metric corresponding to D, corresponding to D। ठीक है, अब हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस ऑलरेडी पड़ी है जिसके ऊपर मीट्रिक डी डिफाइन कर रखा है उसने एक और मीट्रिक डिफाइन करा, मतलब एक फंक्शन और डिफाइन करा डी बार एक्स क्रॉस एक्स से आर तक। उसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1। डी तो ऑलरेडी मीट्रिक है, डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है और 1, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो डी बार एक्स वाई को डिफाइन करेगा। तो इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है बच्चे। पहली चीज़ कि जो डी बार है वो मीट्रिक है, मतलब वही 4 प्रॉपर्टीज़। दूसरी चीज़ कि जो डी बार की टोपोलॉजी है वही टोपोलॉजी डी में इंड्यूस होती है, मतलब दे हैव द सेम टोपोलॉजी। ये दो बातें हमने इसमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चे, वैसे मुझे लगता है कि आप लोग मीट्रिक स्पेस तो बड़े इजीली प्रूव कर लोगे। ये 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं आपने कि डी बार एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो क्लियरली ही प्रूव होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डी बार जो है दैट इज मिनिमम ऑफ डी एंड 1, राइट, एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 भी आपका 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का आंसर हमेशा ही डी बार 0 से बड़ा ही देगा, है ना। सेकेंड पॉइंट में क्या प्रूव करना है आपको कि डी बार एक्स वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल ले लूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि डी एक्स वाई 0 हो गया। क्यों? क्योंकि डी तुम्हारा ऑलरेडी मीट्रिक है। ठीक है जी, अगर डी एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इज 0, राइट।
तो मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई के डेफिनेशन क्या है कि डी बार एक्स वाई इज 0। तो अगर x और y बराबर है तो डी बार एक्स वाई इज 0। इसका कन्वर्स पार्ट कि अगर डी बार एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब कि मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इज ऑल्सो 0, है ना। मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इज 0 और इन दोनों का मिनिमम कौन हो गया, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई इज 0, इसका मतलब x एंड y आर इक्वल। इसका मतलब x एंड y आर इक्वल। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे एज इट इज प्रूव हो गए कि डी बार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, द डी बार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। तो हम डी बार एक्स वाई की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1, दिस विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी वाई एक्स कॉमा 1। क्योंकि डी मेट्रिक है तो इसके ऊपर तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एंड दिस इज डी बार वाई एक्स, तो प्रॉपर्टी होल्ड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी में तुम्हें अपनी क्या करनी है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि डी बार एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी बार एक्स वाई प्लस डी बार वाई जेड, है ना। ये आपके पास आपने प्रूव करना है। तो बच्चे डी बार एक्स जेड है क्या, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। तो जो मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड है वो आगे लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड होगा, है ना। मतलब हमारे पास यहाँ पर बनते हैं केसेस, यहाँ पर हमारे पास बनते हैं केसेस। तो केस नंबर 1 मेरे पास क्या बनेगा कि जो डी एक्स वाई है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी एंड डी वाई जेड की भी वैल्यू 1 से बड़ी। दोबारा सुनो बच्चे, जो डी बार है दैट इज मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1, है ना। अब अगर डी बार एक्स जेड की बात कर रहे हो तो डी बार एक्स जेड क्या होगा, मिनिमम ऑफ डी एक्स जेड कॉमा 1। तो डी एक्स जेड भी फर्दर किससे छोटा हो गया, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड से। तो इन दोनों की वैल्यूज डिसाइड करेंगी डी बार एक्स जेड का रिजल्ट। तो मैंने पहले डी एक्स वाई और डी वाई जेड को 1 से बढ़ा लिया। बच्चे अगर ये दोनों ही 1 से बड़े हैं, 1 या 1 से बड़े हैं, तो इसका मतलब जो भी मिनिमम हम लोग चूज करेंगे, चाहे डी एक्स वाई और 1 का करें, चाहे डी वाई जेड और 1 का करें, दोनों ही केसेस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इसका भी मिनिमम 1 आएगा और इसका भी मिनिमम 1 आएगा। तो जब हमारे पास दोनों का मिनिमम 1 आएगा तो जो ये राइट हैंड साइड है वो 1 या 1 से बड़ी होगी, वो 1 या 1 से बड़ी होगी, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 या 1 से छोटी होगी, है ना। या फिर आप इसमें, तो फिर आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करेगा, होल्ड कर जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि है डी एक्स वाई विल बी इक्वल टू, मतलब अगर डी एक्स वाई 1 या 1 से बड़ा है तो डी बार एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई और डी बार वाई जेड की वैल्यू भी 1 आ गई, मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड बन रहा था उसका जो टोटल बनेगा वो 1 या 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि टोटल 2 हो गया ना, तो 1 या 1 से बड़ा। एंड डी बार एक्स जेड जो है दैट इज मिनिमम ऑफ डी एक्स जेड कॉमा 1, डी एक्स जेड और 1 का मिनिमम है, तो इन दोनों का मिनिमम विल बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब डी बार एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको कंबाइन करूं, ये देखो दिस टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको उल्टा करके लिख लो ऐसे। ठीक है, वो 1 से बड़ा आया और ये 1 आगे उससे बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है कि डी बार एक्स वाई प्लस डी बार वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू डी बार एक्स जेड। So this implies d bar xz is less than equal to d bar xy plus d bar yz। ये केस नंबर 1 के लिए प्रूव हो गया।
अब हम लोगों ने केस नंबर 2 को जब डिस्कस करना है, तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 या 1 से कम हो वो 1 से कम हो सकता है। तो dxy इज लेस देन 1 एंड dyz इज ऑल्सो लेस देन 1, राइट। तो हमने इन दोनों को चूज कर लिया। अब हम बात करेंगे dxz की। जो dxz है दैट इज लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyz। नाउ दीज आर फर्दर लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। जो बच्चे d बार xy है, जैसे dxy 1 से छोटा है, तो इसका मतलब जो d बार xy है वो dxy और 1 का मिनिमम था, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज d बार xy इज इक्वल टू dxy, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, मिनिमम ऑफ dxy एंड 1। तो अगर dxy की वैल्यू 1 से छोटी है तो इन दोनों का मिनिमम कौन हुआ, dxy, ठीक है। एंड d बार yz की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, dyz, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो और अपना रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। तो हमने अपना dxz का जो लिखा है उसमें अपनी वैल्यू पुट करोगे। इसमें ऐसे लिख लो, देयरफॉर dxz इज लेस देन इक्वल टू d बार xy प्लस d बार yz, राइट। तो दिस इम्प्लाइज ऑल्सो d बार xz इज मिनिमम ऑफ dxz कॉमा 1। अब इन दोनों का जो मिनिमम है वो कौन है, d बार xz जो है वो क्या है, मिनिमम ऑफ dxz कॉमा 1, और जो dxz है वो फर्दर इनसे छोटा है। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इनका जो मिनिमम है दैट इज लेस देन इक्वल टू dxz। कंपेयर कर दो, तो दिस इम्प्लाइज d बार xz इज लेस देन इक्वल टू dxz which is further less than equal to d बार xy plus d बार yz, ठीक है ना। dxz और 1 इन दोनों का जो मिनिमम है वो dxz से भी छोटा है। तो हमारे पास रिजल्ट कंबाइन करके क्या बन गया कि d बार xz इज लेस देन इक्वल टू d बार xy प्लस d बार yz which implies d बार is a metric defined on x। हमने अपने d बार को मीट्रिक प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास क्या प्रूफ करना रह गया बच्चे, हमारे पास प्रूफ करना रह गया कि जो d बार है उसने वही d वाली मीट्रिक को क्या करना है, इंड्यूस करना है। वही वाली मीट्रिक को क्या करेंगे बच्चे, वो इंड्यूस करेंगे, मतलब उनका जो बेसिस एलिमेंट है वो सेम है। बच्चे ये सिंपल है इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बेसिकली करना क्या है, हमने दोनों की टपोलॉजीज को इक्वल करना है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल से लेट कैपिटल B इज इक्वल टू bx एप्सिलॉन फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, B बेसिस फॉर मीट्रिक D डिफाइंड ऑन X, ठीक है। हम टपोलॉजी डिफाइन कर देते हैं, लेट टॉ बी द टपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय D and tau dash be the topology induced by d bar, ठीक है जी। तो अब अगर तुमने ये प्रूव करना है कि टॉ इज इक्वल टू टॉ डैश, तो मतलब टॉ को टॉ डैश में कंटेन करा दो और टॉ डैश को टॉ में कंटेन करा दो। टपोलॉजी को अगर कंटेन कराना है तो बच्चे फाइनल टपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट मस्ट बी द सबसेट ऑफ द कोर्सर 1, ठीक है। तो टॉ डैश का जो बेसिस एलिमेंट है तुम्हें उसको टॉ में कंटेन कराना है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम लोग एक जनरल में शुरू करते हैं, हम लोग बी डी एक्स एप्सिलॉन का जो टपोलॉजी बेसिस एलिमेंट जो डी के कारण बन रहा है उसमें हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा वाई बी डी एक्स एप्सिलॉन का एलिमेंट है, इसका मतलब डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन नंबर है दैट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, मतलब जो डी एक्स वाई है वो 1 से भी छोटा हो गया। अगर वो 1 से छोटा है और जो डी बार एक्स वाई बच्चे हमने डिफाइन करा था वो मिनिमम था डी एक्स वाई और 1 का, तो इनका मिनिमम कौन आएगा, डी एक्स वाई। इनका मिनिमम कौन आएगा, डी एक्स वाई। मतलब तुम्हारा डी बार एक्स वाई
एप्सिलॉन से छोटा हो गया। तुम्हारा डी बार एक्स वाई क्या हो गया, एप्सिलॉन से छोटा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो y है दैट इज बिलोंगिंग टू द ओपन बॉल बी एक्स एप्सिलॉन ऑन द मीट्रिक डी बार। ठीक है, तो मतलब जो डी वाला एप्सिलॉन बॉल था वो तुम्हारा डी बार वाले एप्सिलॉन बॉल में चला गया। मतलब जो डी बार की टपोलॉजी थी वो कोर्सर हो गई डी वाली टपोलॉजी से। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हमने उल्टा करना है। नाउ वो सेम ही है बच्चे स्टेप्स। नाउ लेट y बिलोंग्स टू बी डी बार एक्स एप्सिलॉन। तो दिस इम्प्लाइज डी बार एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अगर d बार उससे छोटा है तो मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों का मिनिमम कौन होगा, डी एक्स वाई। क्योंकि इन दोनों का मिनिमम जो है वो 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एप्सिलॉन इज ऑलरेडी लेस देन 1। तो अगर तुम इन दोनों के मिनिमम को 1 चूज कर लोगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। तो अगर डी एक्स वाई 1 से छोटा है तो जो y एलिमेंट है दैट इज बिलोंगिंग टू द बॉल बी डी एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास बच्चे बी डी बार वाली जो बॉल है वो बी डी एक्स एप्सिलॉन में कंटेन हो गई। इसके कारण जो डी मीट्रिक के कारण टपोलॉजी थी वो तुम्हारी डी बार वाली मीट्रिक में कंटेन हो गई। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 टॉ इज इक्वल टू टॉ डैश। मतलब टपोलॉजीज इंड्यूस्ड बाय डी एंड डी बार आर सेम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डी कॉमा डी बार इंड्यूसेस same topology. They both induces same topology. The collection of all the epsilon balls under these two matrices are the same collection. ठीक है बच्चे, तो ये हमारी एक तरह से ये प्रूव हो गया रिजल्ट। तो ये हमारा मैट्रिक्स स्पेसेस का बेसिक था बच्चे सारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस के बाद हम लोग यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस को, स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेस को, ये सब यूनिफॉर्म मैट्रिक्स स्पेस को, इन सबको डिफाइन करेंगे, उनके रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो टिल देन आप लोग इनका बेसिक शुरू करो मैट्रिक का, इनके कलेक्शन का, बॉल्स के कलेक्शन का, जो टपोलॉजी वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में पढ़ो। एंड इन केस अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।